हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है 20 सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आ रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है कि आप एसएपी पीएम मॉड्यूल में जिसका सेशन चल रहा है उसमें आप किसी भी इक्विपमेंट की हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जो भी वीडियोस जो इनिशियली मेरे से जुड़े हुए हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप लोग को कुछ न कुछ इससे इनपुट मिलेगा। और जिन लोग अगर नए हैं और एसएपी पीएम मॉड्यूल में आगे बढ़ना चाहते हैं, कब किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो एसएपी पीएम मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एसएपी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनेंस पीपल, एसएपी पीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है दोस्तों कि हम किसी भी इक्विपमेंट का एसएपी में ना हिस्ट्री निकालना चाहते हैं कि कैसे किसी इक्विपमेंट का हिस्ट्री पता करना है। तो सिंपली दोस्तों टी कोड जो कई बार मैं आपको बताया हूँ उसी से आप उसकी हिस्ट्री भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ द टी कोड इज IW39। फिर से बता रहा हूँ IW39 क्या है दोस्तों? IW39 है डिस्प्ले ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर। ठीक है, याद होगा, अगर याद नहीं है तो प्लीज पुरानी वीडियो को रेफर करें, अपनी जो मेमोरीज है उसको फिर से एक रिवाइंड स्टेज पे लेकर आए ताकि क्या है जो ये मीडियम स्टेज जो है उसमें क्या एक ही चीज़ इसको अलग अलग वे में आपको बताई जाएगी ताकि आपको समझ में आए कि ये भी वही है वो भी वही है। पहले मैंने सिर्फ ऑर्डर के अगेंस्ट बताया था, इस बार ऑर्डर की बात नहीं, इस बार सीधा इक्विपमेंट पे कूद रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये है IW39 डाला। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे क्या क्या मैंने आउटस्टैंडिंग इन प्रोग्रेस सारा सेट कर दिया है डिस्प्ले पीएम ऑर्डर में, आउटस्टैंडिंग इन प्रोसेस कंप्लीटेड हिस्ट्री सब। ठीक है, यहाँ पर डेट पीरियड हटा दो, यहाँ से डेट हटा दो। ठीक है ना, यहाँ पर जाओ, बेसिक स्टार्ट डेट लिखा होगा। ठीक है ना, बेसिक स्टार्ट मान लीजिए मुझे 2012 से चाहिए अभी तक का, मान लीजिए 31/12/2022 ले लो, फ्यूचर का भी ले लो। ठीक है ना, और आपका एक लेआउट रहेगा। ठीक है, दैट इज योर लेआउट। नाउ मेरे को पीएम ऑर्डर देखना है किसके बेस पे? इक्विपमेंट के बेस पे। तो मैं इक्विपमेंट का डालूंगा, मेरा मान लीजिए इक्विपमेंट है C209A। C209 इक्विपमेंट क्या है दोस्तों? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी जो ऑपरेशन चलता है उसके लिए आपको इक्विपमेंट या मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को नए ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हैं, या तो इंटरव्यू बेस पे जॉब चेंज करके गए हैं, या फ्रेशर बेस पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, या अप्रेंटिस कर रहे हैं, या ट्रेनिंग ले रहे हैं, या अपनी समर वोकेशन ले रहे हैं, तो ये सब स्टेज में क्या होता है, आपको ये जरूरी होता है कि आप किसी फील्ड में आते हैं तो उसकी हिस्ट्री अगर आप बताएंगे तो क्या दैट विल गिव अ बिगर इम्पैक्ट ऑन योर करियर एज वेल एज on your colleagues, right? तो यहाँ पर क्या मैं एक इक्विपमेंट ले रहा हूँ C209A, दैट इज अ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है दोस्तों, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो किसी सेक्शन में हमने पर्टिकुलर किसी एक इक्विपमेंट की हिस्ट्री पता करनी है, राइट? तो मैंने इक्विपमेंट डाल दिया, मैं आई वुड गो फॉर एग्जीक्यूट। यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, सब चीज के बारे में निकाल देगा। किसके बारे में? जिस इक्विपमेंट को मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है ना, मुझे मल्टीपल ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे इक्विपमेंट वाला चाहिए, मुझे इक्विपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज देखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री, है ना। अब मैं इसको किया एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया दोस्तों। तो देखो ये आपके जो बेसिक स्टार्ट डेट अगर आप देखोगे तो कब से इसका चालू है, 4 अगस्त 2012। आप एक चीज नोटिस करोगे इसकी हिस्ट्री क्या है कि इस इक्विपमेंट का जो पीएम है वो 2012 से चल रहा है, राइट। अब दूसरी चीज ये है, इसके थ्रू आप एक चीज और पता करोगे, इक्विपमेंट के खर्चे। ठीक है ना, तो देखो ये वाले को आप अपने लेफ्ट, जो आपका माउस का जो लेफ्ट कर्सर है उसको दबा के रखना है, इसको आगे ले जाना है और यहाँ पर स्लाइड कर देना है। ठीक है ना, इससे आप ये पता चेक करोगे कि ये जो कॉलम है उसको मैंने टिक किया, और इसको देखो ये फिल्टर है ना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो मुझे क्या चाहिए, इसको डिसेंडिंग, मुझे खर्चे देखना है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखो HE207 का इंसुलेशन हुआ, उसमें एक बड़ा खर्चा हुआ। ठीक है ना, ये हिस्ट्री ये कब हुई दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इन मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, उसके बाद ओवरहॉलिंग हुई है इन मंथ ऑफ मई 2021। ये ई का फ्रेम फैब्रिकेट किया गया है। उसके अलावा C209 का प्रेशर गेज वॉल चेक किया गया है, फिर वाटर इनलेट मैनुअल लीकेज था इसका, उसका काम किया गया है। तो देखो इस चीज का मतलब ये है कि देखिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इफ इट इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नया नया क्या बोलते हैं इरेक्ट हुआ है, कमीशन हुआ है, ठीक है ना, तो दैट इज अ सेपरेट केस। बट फॉर ऐसा होता है कि आउट ऑफ द 100 ऑर्गेनाइजेशन
5% नहीं होती जो न्यूली कंस्ट्रक्ट होती है आउट ऑफ द 100। 95 क्या ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, आपके पहले भी जितने लोग होते हैं वो उसमें वर्क किए रहते हैं। तो क्या होता है, जो ERP सॉफ्टवेयर होता है दैट इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है ना, तो वो हर बार क्या करता है, चेंज होता रहता है। तो SAP क्या है, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है और SAP के जो भी डेटाज हैं वो क्या है, आपके जो सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं डेटा को लॉक करते हैं कि हाँ ये इशू था, इसके अगेंस्ट में ये मटेरियल बुक हुआ, ठीक है ना। तो आप देखोगे सारी हिस्ट्री जिन्होंने की है, देखिए 2015 में कौन था, नोबडी नोस, बट क्या है डेट आपको आ रहा है सारा। अगर ग्लास ब्रोक हुआ था, ये सारी कंडीशन है। अब मान लीजिए मुझे पता करना है इक्विपमेंट की ओवरहॉलिंग में क्या क्या लगता है, तो आप देखिए कहीं पर ओवरहॉलिंग में लिखा था, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको मैकेनिकल सील लग रहा है, धोती लग रहा है, बेयरिंग के नाम लग रहा है, प्रेशर के ऑयल सील के पता चल रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आपको क्या है, मेरे आइटम आपको पता चल जाते हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके किसी भी इक्विपमेंट में जो 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। एक होता है जनरल कंपोनेंट, जनरल कंज्यूमेबल, जो 1 साल के साथ अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। दूसरा मैंडेटरी, जो आपको इस पर रखने होते हैं, जो 3 साल में कंज्यूम होते हैं। और इंश्योरेंस, जो आपको रखने ही रखने जब तो ये इक्विपमेंट है। मतलब इट डिपेंड्स कि आपकी डिलीवरी टाइम फ्रॉम द वेंडर टू, जब आप कोई चीज़ बनाते हो मंगाते हो तो कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप IW39T कोड में डायरेक्टली इक्विपमेंट नंबर डाल के भी इक्विपमेंट की हिस्ट्री पता कर सकते हो, ठीक है। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करना। अगर वो कुछ जानना चाहते हैं फर्दर तो उसके लिए भी नीचे कमेंट करना। और जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर उनको लगता है कि वीडियो में कुछ और चीज़ें ऐड होनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना कि मैं उस चीज़ों को ऐड कर सकूं। क्योंकि क्या और मीडियम स्टेज है तो थोड़ा मैं कई बार फास्ट हो जाता हूं, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ छूट रही हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैं सबसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ने हैं, लाइक करो, कमेंट करो, लोगों के साथ शेयर करो, ताकि क्या जो भी नीडी है, जिनको जरूरत है, किसी प्लान को ज्वाइन करने की इच्छा है, कहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ये बहुत ही हेल्पफुल ERP सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मतलब प्लांट का जो बेस बोलते हैं ना, अगर बोलो तो गीता है एक तरीके से। आपको लड़ाई में कूदना है तो आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। तो ये काइंड ऑफ थिंग ऑफ गीता ही है। ये कुछ भी है उसका सार यहाँ पे लिखा हुआ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ 20 सेक्शन में SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।